नगरीय निकाय चुनाव के लिए बनाई गई बीजेपी की चुनाव समिति के संयोजक उमाशंकर गुप्ता ने एमपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि पार्टी का टिकट फॉर्मूला तैयार है और भाजपा निगम चुनाव के लिए पूरी रणनीति के साथ तैयार है। देखिए ये खास बातचीत। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय पर चर्चा करते हैं और लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव बहुत नज़दीक है और कहा यह भी जा सकता है कि निकाय चुनाव की आहट अब सुनाई देने लगी है। ऐसे में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव समिति बनाई है जिसके संयोजक हैं पूर्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता जी। आइए सीधी बात करते हैं, कौन सा टिकट का पैमाना है जिसके आधार पर आने वाले दिनों में भाजपा की दिशा और दशा दोनों तय होने वाली है। उमाशंकर जी बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह की रणनीति है नगर निगम और निकाय चुनाव को? देखो, सीधी सी रणनीति चुनाव जीतने की। और आप जानते हैं कि पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साधारणतः नगर निगम हमारे पास रही है, नगरीय निकाय हमारे पास रहे हैं और जो नहीं भी रहे हैं वहाँ हमने इतने विकास के काम किए हैं कि अब अभी आप कार्यक्रम में थे कि लोग भी कह रहे हैं कि आज के 15 साल पहले का इंदौर और आज का इंदौर ज़मीन आसमान का अंतर है पूरे नगरीय निकाय में। और इसलिए विकास को लेकर ही हम चुनाव के लिए जनता के बीच में जाएंगे। तो किस तरह की रणनीति है? कहा जा रहा है कि इस बार जो है ये चुनाव परिवर्तन लेकर आ रहा है, संगठन के लिए भी एक चुनौती है क्योंकि उपचुनाव जीतने के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव को प्रयोग के तौर पर पार्टी ले रही है। क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। काय को प्रयोग के तौर पर ले रहे हैं? हर चुनाव जीतने के लिए लड़ती है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो निरंतर सक्रिय रहती है और हर समय चुनाव के लिए भी किसी भी चुनाव के लिए तैयार रहती है। हमारा बूथ प्रबंधन, बूथ की एक सुदृढ़ टीम, उसके आधार पर विकास को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और फिर भारी सफलता से नगरीय निकाय के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कहा यह भी जा रहा है कि जो मिशन बैंगलोर था उसका इनाम जो है इस निकाय चुनाव में मिलना है, चूँकि आपको इस समिति का संयोजक बनाया गया है। क्या माना जाए आने वाले दिनों में जो मिशन बैंगलोर आपने फतह किया और जो सरकार बनाने में आपकी भूमिका रही, क्या उसके बाद पार्टी ने आपकी नई भूमिका तय कर दी? नहीं, मुझे लगता है इससे बड़ी भूमिका मेरे पास इसके पहले भी रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसके बदले क्या मिलेगा इस आधार पर काम नहीं करते। पार्टी जो निर्देश देती है वो काम देती है। और मिशन बेंगलोर का सबसे बड़ा इनाम तो हमें मिल ही गया कि मध्य प्रदेश की जनता को कांग्रेस के कुशासन से मुक्त कर दिया। टिकट का फॉर्मूला क्या होगा? बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत कंफ्यूज हैं, किस आधार पर टिकट मिलेगा? क्या कोई क्राइटेरिया तय हो पाया है अब तक? कुछ रणनीति, कुछ संकेत मिले? बीजेपी का कार्यकर्ता कहीं कंफ्यूज नहीं है और एक ही क्राइटेरिया है, जो जीत सकता है उसको पार्टी टिकट देगी। इसलिए कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 90% से अधिक कार्यकर्ता वो पार्टी के काम में लगा रहता है। हम जैसे 5-10% लोग जो टिकट के इच्छुक होते हैं वही थोड़े हैरान परेशान घूमते हैं और पार्टी चुनाव में जीत सकने वाले चेहरे को टिकट देगी। राजनीति में गहरा अनुभव है, आप कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं। क्या मानते हैं ये जो चुनाव है ये बीजेपी के लिए क्या कोई नया युग का आगाज़ करने वाले हैं, नए नेतृत्व का कहीं ना कहीं शुरुआत करने वाले हैं? देखिए, पार्षद का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, ये राजनीतिक नेतृत्व का पहला पायदान तो है ही। तो निश्चित ही नए नए लीडर्स डेवलप होते हैं और उसमें से ही कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी इसी रूप में इन चुनावों को लेती है। वी.डी. शर्मा जी के बारे में कहा जाता है, जो आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्रांतिकारी फैसले लेते हैं, हमेशा चौंकाने वाले काम करते हैं। क्या इस बार भी कुछ ऐसा होने वाला है निकाय चुनाव? भारतीय जनता पार्टी का हर निर्णय चौंकाने वाला होता है, सब अप्रत्याशित होता है। कभी सोचा था आपने कि 1.25 साल में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी? ये निर्णय कम चौंकाने वाला है क्या? ये तो मैजिक था, आपका पॉलिटिकल मैजिक चला है। नहीं, इसलिए कि देखिए, हम चाहते तो सरकार 2018 में ही बना सकते थे, लेकिन उस समय हमने कहा कि जनता ने स्पष्ट बहुमत दे दिया इसलिए हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो सरकार बनाना हमारी प्रायोरिटी नहीं थी, लेकिन 15 साल में जिस प्रकार का कुशासन देखा उसको देखकर लगा कि 5 साल में तो कांग्रेस इस प्रदेश को खा जाएगी और इसलिए कांग्रेस के लोग जो परेशान थे उनकी सहायता से फिर सरकार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बनी है। और हम गौरव का अनुभव करते हैं कि शिवराज जी के मुख्यमंत्री बन जाने के कारण और कोरोना के संकट को भी बड़े संभाल कर भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को उसमें से निकाल के ले गए। कांग्रेस के बारे में क्या राय है आपकी? कांग्रेस कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है? आपको क्या लगता है? इंदौर के परिदृश्य में बात करें तो महापौर का कैंडिडेट डिक्लेयर भी हो चुका है, विधायक संजय शुक्ला लगातार मैदान में भी हैं और कह रहे हैं कि 50% से ज़्यादा वार्ड वो कवर कर चुके हैं। कांग्रेस कहाँ है? ये तो व्यक्तियों का समूह है। कांग्रेस कहीं दिखती है? आज देश में दिखती है क्या? मध्य प्रदेश में तो सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस तो खत्म हो गई है। अब तो एक समूह जैसे गिरोह रहते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के गिरोह हैं
जो अपनी अपनी कोशिश करते हैं और करना चाहिए। हम तो चाहते हैं पूरी कांग्रेस आए, कांग्रेस अपना काम करे, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करे। उपचुनाव में जीत के बाद मंत्रिमंडल में कई विधायकों को, सीनियर एमएलएस को जगह नहीं मिल पाई। इंदौर में भी रमेश मेंदोला के बारे में कहा जा रहा है कि वो पार्टी से दूरी बना रहे हैं, नाराज हैं। क्या इन बातों में सच्चाई है? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं बना रहे, लेकिन अपनी मजबूरी भी है, निश्चित है। इतने प्रतिशत मंत्री बन सकते हैं, अब उसमें कई बार मन महसूस कर पार्टी को रहना पड़ता है। पार्टी के दावेदारों से क्या कहेंगे जो कि लगातार इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का कि कब आचार संहिता लगेगी, कब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होगी और उनकी दावेदारी का दम टिकट के रूप में दिखेगी? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विजय श्री हासिल करे, इसके लिए हम सब काम में लगें। बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं कि नाश्ते पर चर्चा कर रहे हैं, पूर्व मंत्री भी हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति के संयोजक भी हैं। एक बड़ी भूमिका है, किंगमेकर के तौर पर भी देखे जा सकते हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी की जो रणनीति है वो भी साफ हो जाएगी और फिलहाल टिकट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऐसी कुछ बात यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं उमाशंकर गुप्ता जी। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।